आधुनिक समय के अंदर हर आदमी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी प्रभाव देती है या नहीं देती, या नेगेटिव एनर्जी को पहचाना कैसे जाए। हाँ जी। पहली बात है तांत्रिक क्रिया इस टाइम क्यों आ जाती हैं और दिवाली पे क्यों आ जाती है, क्योंकि जितने भी तांत्रिक क्रिया करते हैं ये समय होता है, उस समय के अनुसार दिवाली हो या होली हो। अब होली पर्व आ रहा है तो यहाँ पर तांत्रिक क्रियाओं का बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। अब प्रभाव मिलता है तो उस प्रभाव को हम कैसे पहचानें? एक बड़े सरल विधि से बता रहा हूं ताकि हर व्यक्ति इस चीज को पहचान ले। घर बैठे आप अपने आप को चेक कीजिए। सबसे पहले तो ये देखना है कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया है या नहीं है। कई लक्षण आ जाते हैं, लक्षण आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं सोचता है आदमी, सोचता है लक्षण जब आ जाते हैं तो आदमी के काम नहीं बनते, समय समय पर एक्सीडेंट होता है, या किसी को पैसे का लेन देन करना हो या व्यापार के अंदर कुछ कर रहा हो तो वहां पर उस नेगेटिव एनर्जी के कारण कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह बन जाता है। तो उसको कैसा करे, अब मैं एक बिल्कुल सरल विधि से बताता हूं ताकि हर व्यक्ति उस समस्या से निजात पा सके, उसको पहचान सके। और होली पर किया गया कोई भी आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया है उसको पहचानने की एक छोटा सा प्रयास, कोई विधि। ये देखिए जो भी विधियां हैं मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं बनाई, ये सब ऋषि मुनियों ने दी है। उसको पहचानने की कुछ चीजों को मैंने चेक किया और वहां पर मेरे को जो सफलता मिली वो मैं आप लोगों के बीच में शेयर करें। सबसे पहले करना क्या है कि आप अपनी इस उंगली से, यानी कि राइट हैंड की इस उंगली से आपने अपने कान को ऐसे रगड़ना है। रगड़ना है। उस रगड़ने पर आप एक चीज का ध्यान रखना है, आप कहीं पर भी घूमने नहीं गए हो या कहीं पर घूमने गए हो तो 1-1.5 घंटा अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए। खाना खाया तो 1-1.5 घंटे रेस्ट दीजिए ताकि आपके अंदर वो चीज फील हो सके, एक्टिव हो जाए। और दूसरा, आपने इस कान को सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने ऐसे जैसे बर्तन मांजते हैं ऐसे बिल्कुल मांजना है। उस मांजने के बाद आपने इसको सूंघना है। जब इसको मांजेंगे या इसको करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर कोई वाइब्रेशंस होंगे उस नेगेटिव के अंदर। उसके क्या क्या होगा, आपके कंधों के अंदर कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो दुख, भारीपन आएगा। पीठ के ऊपर कुछ ऐसे ब्लिंक करेगा जिसको फड़फड़ाहट बोलते हैं। ब्रेन आपका बिल्कुल स्टक हो जाएगा। दूसरा, आपकी टांगों में ऐसे पिंडलियां जो होंगी वो फड़फड़ाएंगी। और कई बारी तो मैंने यहां भी देखा है और पैरों के अंदर जैसे स्टिल यानी कि बर्फ जम गई। और कई बारी मैंने देखा कि हाथ के अंदर से जैसे पानी बह रहा हो, जैसे नदी का एक पानी अपनी दिशा में बहता है, उस दिशा का पानी जैसे अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। तो यानी कि इतना सरल तरीका है, अपनी बॉडी को चेक करिए। कई बारी क्या होता है, दम घुटने लगता है। दम घुटने लगता है तो वहां पर जब देखता है तो दम छाती पे दबाव पड़ता है।